गांव अपने शांत वातावरण और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव के बीच एक ऐसा डरावना रहस्य छिपा था जिसने यहाँ के निवासियों को सदियों से भयभीत कर रखा था। ये रहस्य था गांव के पास स्थित काले जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल का। गांव वालों का मानना था कि ये चुड़ैल रात के समय गांव में आती थी और बच्चों को डराकर अपनी शक्तियां बढ़ाती थी। आरंभ गांव में एक छोटी लड़की अंजलि अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि बहुत जिज्ञासु थी और गांव के काले जंगल के बारे में सुनकर हमेशा सोचती थी कि आखिर चुड़ैल कैसी होती है। एक दिन अंजलि ने साहस किया और काले जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। डर के बावजूद अंजलि ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसने एक झोपड़ी देखी जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। अंजलि ने धीरे धीरे झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और वह एक बड़े से बर्तन में कुछ पका रही थी। अंजलि को देखकर वह औरत चौंक गई और बोली, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या आप चुड़ैल हैं? लोग कहते हैं कि आप गांव वालों को नुकसान पहुंचाती हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं ऐसी क्यों बनी? चुड़ैल की कहानी। बूढ़ी औरत ने अंजलि को अपनी कहानी सुनाई। मैं एक समय में इसी गांव की एक साधारण महिला थी। मेरा नाम सरस्वती था। मैं बहुत दयालु थी और हर किसी की मदद करती थी। लेकिन एक दिन कुछ स्वार्थी लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मुझे चुड़ैल घोषित कर दिया। उन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया। गुस्से और अपमान ने मुझे इतना कड़वा बना दिया कि मैंने काले जादू का सहारा लिया। अब मैं सबको डराती हूँ, लेकिन ये सब करके भी मैं खुश नहीं हूँ। अंजलि ने सरस्वती की बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर आप वास्तव में दुखी हैं, तो क्यों न आप अपने किए पर पछतावा करें और गांव वालों से माफी मांगे। हो सकता है वे आपको माफ कर दें। सरस्वती ने अंजलि की बात पर सोचा और कहा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, लेकिन गांव वाले मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अंजलि ने वादा किया कि वह गांव वालों को समझाएगी। अंजलि ने गांव लौटकर सरपंच और अन्य लोगों को सरस्वती की पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन अंजलि की सच्चाई और मासूमियत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन सरस्वती गांव में आई। उसने सभी के सामने अपने किए पर पछतावा जताया और माफी मांगी। मैंने आप सबको बहुत डराया, लेकिन मैं अब बदलना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। गांव वालों की दया। गांव वालों ने आपस में चर्चा की और तय किया कि सरस्वती को एक और मौका दिया जाए। उन्होंने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। धीरे धीरे सरस्वती ने अपनी काली शक्तियों का त्याग कर दिया और गांव वालों के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। कुछ साल बाद अंबारगढ़ फिर से शांतिपूर्ण गांव बन गया। सरस्वती गांव की सबसे सम्मानित और प्रिय सदस्य बन गई। अंजलि की समझदारी और सरस्वती का पश्चाताप गांव के लिए एक बड़ा सबक बना। पछतावा और क्षमा में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बुरे इंसान को भी बदल सकता है। किसी को दूसरा मौका देना कभी कभी सही दिशा में बदलाव ला सकता है।